वेलकम टू टैक्योन। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे क्या? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग लग रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर रहे थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग कर रहे थे एमिशन स्पेक्ट्रम कर रहे थे, है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में भी लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्रे, ये सब हम लोग कर रहे थे। अब ये सब जो सीरीज आपने देखी थी, उन सीरीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उन क्वेश्चंस को चलो समझते हैं, उन तरीकों को समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चा? मैं लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपको खुद से लिखना होगा। क्वेश्चन बनता है दैट फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन पॉसिबल इन लाइमन सीरीज। मैंने क्या बोला? फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन फॉर विच सीरीज? लाइमन। ठीक उसी तरीके से पहला क्वेश्चन और क्या पूछता है, उसी का रिवर्स भी पूछेगा। फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन फॉर व्हाट? लाइमन। मैंने क्या बोला बेटा? क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड इन लाइमन सीरीज एंड फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन एमिटेड इन लाइमन सीरीज। ये दोनों क्वेश्चन। अच्छा सर, क्या ये लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम जो लिखा है, ये यहां लाइमन छोड़कर कुछ भी हो सकता था? हाँ, यहां पे क्या क्या हो सकता था? ये हो सकता है पाश्चिन, ये क्या हो सकता है? ब्रैकेट, है ना? फंड, है ना? हम्फ्री, ये कुछ भी हो सकता है, और या तो बाल्मर। तो क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन सा है। कॉमन सा क्वेश्चन क्या है? बड़े प्यार से पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ पॉसिबल इन लाइमन, बाल्मर, पाश्चर, ब्रैकेट, एवरीथिंग, एंड व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल इन दिस सीरीज। तो लेट अस फर्स्ट डू इट फॉर लाइमन, देन आई विल आल्सो डू इट फॉर सम अदर वो सीरीज। ठीक है, चलो लाइमन का मैं दिखाता हूं। तो देखो, चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स फोकस ऑन लाइमन। तो चलो, हमें अब क्या करना है? हमें लाइमन का देखना है कि वो कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिट कर सकता है। देखो, इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा लाइमन सीरीज की फिलॉसफी क्या है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में लौट कर आते हैं? लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जब वापस लौट कर आते हैं हायर ऑर्बिट से, तो कौन से ऑर्बिट में लौट के आते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में लौट कर आते हैं। तो देखो, ऐसे आते हैं ना, ऐसे आते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चा, जो मैं कह रहा हूं, कहां आना है लौट कर? फर्स्ट ऑर्बिट में। एक बात बताओ मुझे, ये कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट है। अब मुझे एक बात बताओ दैट मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी? आइए देखिए, फोटोन जो होता है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच एफ या एच सी बाई लेमडा। तो देखो तो ध्यान से, एच सी कॉन्स्टेंट है ना, सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ? अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है तो एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम वेवलेंथ है मतलब एनर्जी मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आना है। अब जैसे मुझे लाइमन में आना है, तो लाइमन में आना है तो सेकंड से भी फर्स्ट लाइमन, थर्ड से भी फर्स्ट लाइमन, इंफिनिटी से भी फर्स्ट लाइमन। अब सबसे ज्यादा एनर्जी एमिट कब होगा? जब कोई चीज इंफिनिटी से कहां आए? वन आए। तो इस समय मैक्सिमम एनर्जी एमिट होगी ना। और जब मिनिमम एनर्जी कब एमिट होगी लाइमन में? जब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आए। तो मिनिमम एनर्जी कब एमिट होगी? जब ये सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट आए। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी मतलब कौन सा वेवलेंथ? मिनिमम वेवलेंथ। और मिनिमम एनर्जी मतलब कौन सा वेवलेंथ? मैक्सिमम वेवलेंथ, है ना? बस इतनी सी बात है। अब आ जाओ लाइमन सीरीज। ये एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इंफिनिटी की कितनी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको कंप्रेस करता हूं मैं। देखो, हाँ, इसको ऊपर कर दिया ऐसे। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ। तो ई मैक्स क्या है? ई मैक्स क्या है बेटा? ई एनर्जी एट इंफिनिटी माइनस एनर्जी एट फर्स्ट ऑर्बिट, है ना बेटा? एनर्जी एट इंफिनिटी कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो गया ये? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज दिस?
This is the maximum energy of the photon which can be emitted in Lyman series when the electron is returning from infinity to 1. तो ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना एमिट कर रहा है ये प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना. तो Emax कितना है? Emax is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और Emax ही क्या होता है? Emax होगा Hc. अच्छा एक बात याद रखो, मैंने एक फोटोन की लिखने की फॉर्मूला बताया था तुम्हें. Hc by lambda लिखने से अच्छा क्या होता है? You should always write this expression 12400 by wavelength in एंगस्ट्रॉम है ना. ये एनर्जी फिर किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना. ये फॉर्मूला हमेशा यूज करना. एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ये किसका है? एनर्जी ऑफ फोटोन है ना. तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एनर्जी ऑफ फोटोन. मैंने ये सर कराया मुझे लगता है कराया ना. आई थिंक मैंने कराया है. ठीक है, नहीं कराया होगा तो मैं फिर से करा दूंगा, डोंट वरी. तो ध्यान से देखो, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ना, देखा जाए तो Hc बाय लैम्डा होता है, बट Hc बाय लैम्डा में Hc तो कांस्टेंट होती है, तो Hc की वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम लोग? रख लेते हैं. Hc की वैल्यू को रख लेते हैं, कांस्टेंट है. और फिर वेवलेंथ को हम लोग कोशिश करते हैं. वेवलेंथ जनरली हमको जो मिलती है इस लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो एंगस्ट्रॉम की रेंज में मिलती है. तो हम लोग भी क्या कोशिश करते हैं दैट वेवलेंथ हमें एंगस्ट्रॉम में रखकर आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाए. The energy of the photon is not measured in joules because joules are very big unit of energy. Energy of photon is measured in electron volts, है ना बेटा. इसीलिए हमें एनर्जी ऑफ फोटोन किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए. हमें वेवलेंथ किस टर्म में रखना है? एंगस्ट्रॉम में रखना है. तो यही है ना बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट तरीका एनर्जी ऑफ फोटोन लिखने का. दैट इज द बेस्ट वे. वेवलेंथ रखो एंगस्ट्रॉम में, आंसर निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक, आओ देखो. अब उसको यहां रखो तो क्या होगा? ये हो जाएगा ना 12400 और वो वेवलेंथ है. तो वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा? ये मिनिमम, क्योंकि एनर्जी है मैक्सिमम. तो यहां क्या हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये भी तो था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट गया ना. तो देख लैम्डा मिनिमम आया ना, लैम्डा मिनिमम आया 12400 बाई 13.6. ठीक है, और ये किस में आएगा आंसर? एंगस्ट्रॉम में. सर आप ये कैलकुलेट करके थोड़ा बताइए तो कितना है? 12400 बाई 13.6 परफेक्ट कितना? बाई 13.6 911.76 angstrom. This is the minimum wavelength of the photon which can be emitted in Lyman series, है ना बेटा. तो हो गया, ये लॉक हो गया. तो एक आंसर हमारा आ गया. ठीक हो गया. अब आते हैं किसमें? मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए. मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें आएगा? मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा मिनिमम एनर्जी में. और मिनिमम एनर्जी कितना है? मिनिमम एनर्जी है कितना बेटा? E2 माइनस E1. E2 कितना है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और E1 कितना है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी को कैलकुलेट करेंगे आता है प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. आ जाओ, तो प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसी से हेल्प से आपको मैं मैक्सिमम वेवलेंथ भी दिखा सकता हूं. देखो, इसको छोटा करते हैं. आओ देखो, क्या है? ई मिनिमम दिस. अच्छा, ई मिनिमम मतलब Hc बाई लैम्डा मैक्सिमम. मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ. ठीक, इसी को मैंने कैसे बोला? इसको ऐसे ना रट के ऐसे रटते हैं, 12400 बाई वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, है ना. तो आ जाओ, तो ई मिनिमम की जगह जाके क्या लिख दूंगा मैं? आई राइट देयर 12400 बाई वेवलेंथ मैक्सिमम इज इक्वल टू हाउ मच? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां भी कट जाएगी और आपको लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा. और वो लैम्डा मैक्सिमम कितना है? अभी सर कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे. 12400 बाई 10.2. देखो तो हाउ मच इट इज कमिंग. हाँ, 12400 बाई 10.2. 1215.68 एंगस्ट्रॉम. क्या सीखा हमने? सर मिनिमम वाली कितनी थी? मिनिमम वाली जो थी, देखो यहां पे मिनिमम है 911 पॉइंट. देखो, दैट इज द कैच.
हाँ देखो, तो क्या है, लाइमन सीरीज में मिनिमम वेवलेंथ जो एमिट होगी वो कितनी होगी, 911.76 एंगस्ट्रॉम, और लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ जो एमिट होगी वो कितनी होगी, 1215.68 एंगस्ट्रॉम। तो लाइमन सीरीज में जो ये रेंज ऑफ वेवलेंथ है विच कैन बी एमिटेड इन लाइमन, ये मैक्सिमम वेवलेंथ कब एमिट होगा, जब मिनिमम एनर्जी होगी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, और मिनिमम कब होगा एमिट, जब इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, है कि नहीं, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम एनर्जी, ठीक, दिस इज द केस। अच्छा, क्या आप ये क्वेश्चन को यू कैन रिपीट इट फॉर एवरी सीरीज, यस, you can repeat this question for every series, like suppose the same question can be asked that what is the minimum wavelength emitted in Paschen series and what is the maximum wavelength emitted in Paschen series, ठीक है, so I hope you can understand that, very easy to understand, ठीक, okay, अब ध्यान से देखो, एक छोटी सी बात है, जैसे मैंने एक फॉर्मूला अभी लिखा था, उसमें मैं थोड़ा सा, जैसे तुमसे कोई पूछे, क्वेश्चन पूछते हैं that what is the energy of a photon of how much wavelength, find energy of photon if wavelength is कितना सर, 6200, हाँ 6200 एंगस्ट्रॉम, 3100 एंगस्ट्रॉम एंड 1550 एंगस्ट्रॉम, इन सब में मुझे बताओ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। थोड़ा मैं प्रैक्टिस करा देता हूं तुम्हें, ये बहुत जरूरी होता है बेटा। अच्छा, आई एम आस्किंग द एनर्जी ऑफ फोटोन इन विच डायमेंशन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या सीखा हमने, एनर्जी इज 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो E1 निकालते हैं, E1 कितना है, 12400, वेवलेंथ कितना है एंगस्ट्रॉम में, 6200, तो कितना हो जाएगा ये, इट्स 2, सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात को समझा आपने, इफ अ फोटोन, if a light is having a frequency of 6200 angstrom, then the energy of the photon will be 2 electron volt, है ना। अब ध्यान से देखो E2 कितना होगा, E2 will be 12400 by how much, 3100, and it is nothing but 4 electron volt, है ना, 4 electron volt। उस तरह से E3 12400 by 1550 and I think it is 8 electron volt। इसको समझना है, समझना क्या है, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट की वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम है, तो उसके एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, उसके एक फोटोन का एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। सिमिलरली अगर किसी फोटोन की, किसी लाइट की वेवलेंथ 31 एंगस्ट्रॉम है, 3100 एंगस्ट्रॉम है, तो उस लाइट की फोटोन का एनर्जी कितना होगा, 4 electron volt, है ना। So if you are changing the wavelength, you can easily see that the energy of the photon is changing, है ना। And for higher wavelengths, you will see that the energy of photon will decrease। wavelength ज्यादा होता है तो energy of photon कम होता है। जैसे 6200 एंगस्ट्रॉम का देखो तो फोटोन की एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 1550 इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम का इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक तरीका है इस तरीके से। और सुनो इसमें, जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी आना चाहिए तुम्हें, छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है। देखो पिछली बार पूछा गया था शायद, देखो क्या है क्वेश्चन, मान लो कि ये, इसको बोल दिया लैम्डा 1, इसको बोल दिया लैम्डा 2, इसको बोल दिया लैम्डा 3, है ना। तुमसे पूछेगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ, फाइंड ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। तो उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है ना। अब जैसे मान लो कि ऑर्डर पता करना है, कौन सा वेवलेंथ ज्यादा है, तो क्या देखना है, जैसे देखो दैट यू नो दिस एनर्जी ना, दिस एनर्जी इज हाउ मच, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या देखो, व्हेन द डिफरेंस इन एनर्जी इज मैक्सिमम,
जैसे डिफरेंस इन एनर्जी देखो, डिफरेंस इन एनर्जी देखो किस केस में, फर्स्ट के केस में। डिफरेंस इन एनर्जी देखो किस केस में, सेकंड के केस में। और डिफरेंस इन एनर्जी देखो किस केस में, थर्ड के केस में। व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जी इन द केस ऑफ फर्स्ट? इन द केस ऑफ फर्स्ट क्या है डिफरेंस इन एनर्जी बेटा? E4 माइनस E3। और यहां पे क्या देखो इन द केस ऑफ सेकंड, E3 माइनस E1, है ना। सिमिलरली in the case of third, in the case of third it is how much? E, this is third na, E4 minus E2. Now अगर मान लो this thing, if you find this thing gaps, the difference in energy, जिसमें क्या करेंगे, if the this gap और this delta E, अगर delta E की वैल्यू ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। द डिफरेंस एनर्जी अगर ज्यादा है, if the difference in energy is there more, then the higher energy photon will be emitted and that higher energy photon will have less wavelength, है ना। एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। तो मुझे लगता है आप इसमें डिफरेंस देख के निकाल भी सकते हैं। चलो निकालना चाहे तो निकाल भी लो। तो E4 माइनस E3 कितना है? E4 माइनस E3, सो E4 माइनस E3 इज माइनस 0.85 प्लस कितना हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा E3 माइनस E1 कितना है? माइनस 1.51 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और E4 माइनस E3 कितना है? हाँ, E4 माइनस E2 हो गया अपना माइनस 0.85, 3.4 इलेक्ट्रॉन। आप देखें जिसमें एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा आएगा उसमें वेवलेंथ छोटी होगी, ठीक। और जिसमें एनर्जी का डिफरेंस बड़ा आएगा उसकी वेवलेंथ, सॉरी, जिसके एनर्जी का डिफरेंस बड़ा होगा, एनर्जी डिफरेंस मतलब हायर एनर्जी लोअर वेवलेंथ, हायर डिफरेंस एनर्जी लोअर वेवलेंथ एंड लोअर डिफरेंस एनर्जी हायर वेवलेंथ, ठीक। आप उसको सेट कर लें इस तरीके से। ऑर्डर पूछा गया था, इसमें कुछ भी नहीं है। सो दिस वाज द थिंग एंड व्हाट एल्स, आई थिंक दिस वाज द थिंग आई लाइक इट, आई वांटेड टू टेल यू। अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अभी इतना ही रहने देते, टेक केयर, बाय, जय हिंद।